हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गारंटी सक्सेस क्लासेस। तो जैसा हमने कल के पार्ट में पढ़ा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कहाँ ए और एन का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी कल कि कहाँ ए यूज़ किया जाए और कहाँ एन यूज़ किया जाए। उसी से अगला पार्ट हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, नो आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन्स। जब भी कभी आपको नाउन प्लूरल दिया जाए तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो नो आर्टिकल विथ प्लूरल नाउन्स। ए एन तो कभी यूज होगा ही नहीं। इन केस आगे अभी बात करेंगे, आर्टिकल का यूज प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है गर्ल, तो गर्ल कौन सा नाउन है? गर्ल तो सिंगुलर नाउन है। गर्ल्स क्या हुआ? प्लूरल नाउन हो गया। तो सिंगुलर के साथ हमने कल की क्लास में पढ़ा कि सिंगुलर के साथ तो आप ए और एन लगाएंगे, लेकिन प्लूरल्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो या तो आप उसको बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल, या फिर उसमें नो आर्टिकल या नल आर्टिकल, जिसको बोला जा सकता है एक ही बात है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ऑनेस्ट मैन, अब देखना यहाँ लिखा है MAN, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के बाद हमेशा नाउन को चेक करना ध्यान से, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम नाउन ना देख के डायरेक्ट एकदम आंसर लगा देते हैं कि आगे एडजेक्टिव पढ़ लिया। ऑनेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन कैसा है उस हिसाब से हमें आर्टिकल यूज करना है। तो MAN लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले में लिखा है MEN। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो ए और एन का यूज किया जाएगा, लेकिन जब नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ नो आर्टिकल। कभी भी इंटेलिजेंट लिखा है मान लीजिए, तो हम डायरेक्ट देखते हैं, हमने बचपन से रटा हुआ है इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, एन लगा दो। जबकि इंटेलिजेंट के बाद अगर नाउन एक भी प्लूरल आ जाए तो उसके साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहां लिखा है गर्ल, जो कि क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे एन, पर प्लूरल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जनरली हमें यही पता होता है कि इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, एन लगा दिया। यहाँ लिखा है अगली वुमेन, तो अगली वुमेन जो है वो अगली वर्ड से चेक नहीं होगा, यहाँ हमें नाउन चेक करना होगा कि नाउन यहाँ पर कैसा दिया हुआ है। नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नाउन यदि सिंगुलर है तो आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो यहाँ MEN, ध्यान से देखना नाउन क्या लिखा हुआ है। वुमन जो होता है वो सिंगुलर होता है, वुमैन लिखा हुआ यहाँ पर वो है आपका प्लूरल। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? नो आर्टिकल। जब भी कभी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट वाला सेवरल आवर्स। सेवरल वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, आवर्स उसका प्लूरल नाउन। तो जब प्लूरल नाउन आता है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक्सपोर्टर्स प्लूरल नाउन है, नो आर्टिकल। इंपोर्टर्स प्लूरल नाउन, नो आर्टिकल। NCC ऑफिसर, अभी हमने बात की थी NCC ऑफिसर की, तो NCC ऑफिसर के साथ तो हमने आर्टिकल यूज किया था NCC ऑफिसर, पर NCC ऑफिसर्स लिखा हुआ है। ध्यान रखना नाउन कैसा है अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहां पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नाउन जो है वो क्या है? प्लूरल। वाटर बॉटल्स, वाटर बॉटल्स आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल इज सिंगुलर, जो कि क्या होगा? सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ आप बोल सकते हो अ वाटर बॉटल। अब यदि इस पॉइंट को ऐसे ना देखते हुए हम अगर समझें, तो कोई सी भी चीज अगर एक से ज्यादा है, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ए और एन का मतलब भी क्या होता है? एक। ए और एन का मतलब होता है एक। अब यदि वो चीज एक है, सिंगुलर है, तो ही आप उसको एक बोल सकते हो। मान लीजिए मेरे पास 10 पेन रखे हुए यहाँ पर, और आपको बोलना है उसके साथ कि एक पेन, उन सभी पेन को अ पेन, क्या आप बोल पाएंगे? क्योंकि वो चीज सिंगुलर है ही नहीं, तो उसको एक बोला भी नहीं जा सकता। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज सिंगुलर है ही नहीं उस चीज को सिंगल बोला नहीं जा सकता, और सिंगल के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ड होता है आपका आर्टिकल जो होता है ए और एन, यानी कि वन को रिप्लेस कर सकता है वो। तो यहाँ पर आप ए और एन का यूज जब करते हैं
तो प्लूरल के साथ उनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि प्लूरल्स आर नॉन काउंट की तरह ही होते हैं वहां पर, जो कि आप ए और एन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लूरल नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हमने अभी वर्ड्स पढ़े, उसी तरह से यहाँ पर हम सेंटेंसेस देखते हैं कुछ कि जहाँ सेंटेंस लिखे हुए आते हैं तो हम किस तरह से आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ लिखा है बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो बुक्स के पहले यहाँ लगाया द। अभी तो हमने बात की प्रीवियस में ए और एन की, तो ए और एन का यूज तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या द यूज हो सकता है? तो देखते हैं द का यूज होगा या नहीं। प्लूरल नाउन्स के पहले इस तरह से द का भी यूज नहीं किया जाएगा। बुक्स आर मेड ऑफ, ये गलत होगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ये करेक्ट होगा। द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, तो द मैंगोज, द का यूज यही किया जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हुआ। लेकिन अब एक पॉइंट आता है कि जब भी कभी ऐसे प्लूरल नाउन आए तो ना तो ए एन लगेगा, और नॉर्मल कंडीशन जब भी नॉर्मली सेंटेंस आएगा तो द का भी यूज नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर आप प्लूरल नाउन्स के साथ भी द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन प्लूरल नाउन्स को यूज पर्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर उनके साथ द का यूज होता है। जब भी प्लूरल नाउन्स को कुछ निश्चितता बताई जाती है, उन पर फोकस करके बात की जाए, तब हम उसमें यूज कर सकते हैं द आर्टिकल। सिर्फ इस केस में ही द आर्टिकल का प्लूरल के साथ यूज होता है, ए एन तो कभी होगा ही नहीं। द का भी वैसे आर्टिकल प्लूरल के साथ द आर्टिकल का भी यूज नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन, जब उसको कभी निश्चित बताया जाए, उस नाउन पर फोकस डाला जाए, तो वहां पर आप उसमें यूज कर सकते हो। उसको कहीं से रिलेट किया जाए तो उसके साथ हम यूज कर सकते हैं द। तो यहां लिखा है मैंगोज, मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ यूपी। अभी बात क्या हो रही है यहाँ पर, ऊपर था मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, मैंगोज जो है वो बिहार में ग्रो करते हैं, ग्रोन होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मैंगोज ऑफ बिहार, बिहार के ही मैंगोज की बात हो रही है। लेकिन आप इस पॉइंट को ऐसे भी याद रखना, जब भी कभी प्लूरल ऐसे आप उसके मीनिंग्स निकालें और कई बार ना भी आप पाए आंसर आपका करेक्ट, तो आप ऐसे ध्यान रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद जब कभी ऑफ का यूज हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद जब कभी ऑफ का यूज हो, तो उसके पहले यूज किया जाता है द। अदर कंडीशंस जो भी और भी द की जो होगी वो सारी चीज हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक लाइन में आप उसका कुछ याद रख सको स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद जब भी कभी ऑफ आता है तो वहां हमें यूज करना होगा द। जब यहां पर देखो आप, यहां क्या मैंगोज के बाद ऑफ आया था? नहीं, इसलिए वहां पर आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। यहां मैंगोज है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद क्या आया? ऑफ, तो हम क्या यूज करेंगे? द। तो सेंटेंस इज करेक्ट। मैनेजर्स ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ यूपी, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजर्स। अभी हमने पढ़ा जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपको द लगाना है, यदि उसके बाद क्या आ जाए? ऑफ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद यदि ऑफ आता है तो वहां द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ लिखा है प्लूरल, मैनेजर्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन। नाउन क्या होता है मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी तो स्टार्टिंग से पहले वो देखिए, देन कंटिन्यू ये करिएगा। तो मैनेजर्स लिखा हुआ है, मैनेजर्स जो है वो प्लूरल नाउन है आपका, और प्लूरल नाउन के पहले हमें द लगाना होता है, क्योंकि इसके बाद क्या दिया है? ऑफ। जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन के बाद ऑफ आता है तो हमें उसके पहले क्या लगाना होता है? द। और उसने नहीं लगाया सेंटेंस में, इसलिए वो गलत था। अगर उसने द दिया होता तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। उसने वहां पर द नहीं दिया है, इसमें उसने द मैंगोज दिया हुआ था, तो सेंटेंस क्या था? करेक्ट था। तो यहां पर मैंगोज के पहले द लगा है, दैट इज करेक्ट। मैनेजर्स के पहले भी द आना चाहिए था, जो नहीं लगा है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। द गर्ल्स ऑफ दीज बैच, गर्ल्स आर प्लूरल, द गर्ल्स ऑफ दीज बैच आर वेरी इंटेलिजेंट। तो
गर्ल्स के बाद क्या आया, ऑफ। प्लूरल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यदि उसके बाद ऑफ आ जाए तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें उसके पहले यूज करना होता है द। तो यहां पर हम यूज करेंगे द आर्टिकल। तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। अब लिखा गर्ल्स ऑफ दीज बैच, तो यही बात हो गई, जो दोनों सेंटेंस है ये वाला इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसके पहले इसको द लगाना चाहिए था, जो उसने नहीं लगाया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट थिंग है कि नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर वे में सारे रूल्स पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में आप पढ़ने बैठोगे तो आपको कलेक्शन जो इन नोट्स का होगा यही आपको हेल्प करेगा। तो नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो प्लूरल होते हैं उन प्लूरल्स के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, पर एक कंडीशन थी सिर्फ, जिसमें हमने जब जब प्लूरल नाउन के बाद ऑफ आया तो हमने क्या यूज किया, द, और अदर कंडीशंस में हमने कहीं पर भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन यदि आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो फिर क्या होगा, आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहां पर भी क्या है, जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जिसको काउंट ना किया जा सकता हो, जिसको 1 2 3 के फॉर्म में आप नहीं गिन सको, जिसको आप जिस वर्ड के पहले 1 2 3 4 से आप उसको बोल ही नहीं सकते हो, वैसा नाउन कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ शुगर, तो शुगर को आप ऐसा बोलोगे 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर। अगर मैंने आपसे कहा कि वाटर, तो वाटर को आप गिन सकते हो 1 वाटर, 1 पानी, 2 पानी, 3, 1 वाटर 2 वाटर। अगर वाटर बॉटल लिखा है तो वो वाटर बॉटल आपकी काउंटेबल है। अगर आपके पास है इंक, तो इंक क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म की चीज को अगर आपसे कोई कहे कि इसको 1 2 3 4 फॉर्म में आप काउंट करके बताओ, क्या आप काउंट कर पाएंगे? तो सीधा सा सिर्फ एक लाइन में याद रखना, जिस भी शब्द के पहले 1 2 3 4 लगा के नहीं बोला जा सके वो सारे वर्ड्स होते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर सारी चीजें देखेंगे। गोल्ड जो होता है, गोल्ड को भी आप 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड नहीं बोल सकते हो, आप बोलोगे 1 ग्राम गोल्ड, 1 गोल्ड कॉइन, अ गोल्ड कॉइन। कॉइन क्या है, काउंटेबल। ग्राम उसकी यूनिट होती है, यूनिट जो है, यूनिट में आप उसका वेट कर रहे हो, वो काउंटेबल हो गया। अगर आपने गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट है तो उसका नाम उसके साथ जोड़ा, वो काउंटेबल हो गया। पर उस ऑर्नामेंट के अंदर जो गोल्ड लगा हुआ है वो मटेरियल है, और मटेरियल को आप 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। और जो चीज काउंट नहीं हो सकती, जिसके साथ 1 2 3 4 नहीं हो सकता, वो सभी क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि यहां पर आपका गोल्ड भी क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन। यहां लिखा हुआ है सिल्वर, सिल्वर इज ऑल्सो मटेरियल। अभी मटेरियल की ही बात हो रही है। अगर वो बोलता सिल्वर कॉइन, सिल्वर रिंग, सिल्वर एंकलेट, तो वो एंकलेट काउंटेबल हो जाता, रिंग काउंटेबल हो जाती, कॉइन काउंटेबल हो जाता, पर जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल इज अनकाउंटेबल नाउन। हर मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो भी अनकाउंटेबल नाउन। कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर भी क्या है, मटेरियल है। यहाँ पर किसी चीज की बात नहीं हो रही, जो काउंटेबल वर्ड लगा हुआ है वो क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल। अभी यहाँ लिखा है ऑनेस्टी और लिखा है हैप्पीनेस। अब जरा बताना, कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मटेरियल, जो आपका, अगर मैं कहूँ आपसे वाटर, आप वाटर को भी मटेरियल के फॉर्म में रख सकते हैं। आपका मटेरियल वाली जो सारी चीज़ें होगी, जो जिसको आप टच कर सकते हो, उस तरह की कुछ जो मटेरियल फॉर्म की लिक्विड चीज़ें होगी, उन सबको आप अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आपको, अगर आप देखें गोल्ड तो ये मटेरियल हुआ, सिल्वर ये मटेरियल हुआ, कॉपर मटेरियल हुआ, प्लास्टिक से कोई चीज़ बनती है, पेन, मान लीजिए पेन किससे बना, प्लास्टिक से, तो वो प्लास्टिक भी क्या हुआ, मटेरियल, यानी कि वो भी आपका क्या कहला, इसके अंदर का प्लास्टिक काउंट नहीं किया जा सकता।
तो यानी कि प्लास्टिक जो चीज बन के तैयार हो गई है वो तो पेन है, और पेन तो काउंटेबल है, पर उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसको आप ब्रेक करके 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यानी कि प्लास्टिक भी आपका मटेरियल कहलाया। तो ऐसे मटेरियल नाउन्स भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस 2 ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर इनको आपने पहचानना सीख लिया मतलब आप वर्ड्स पहचानने लग जाओगे। तो मटेरियल में आ गए आपके, मान लीजिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड, शुगर हो गया, ये सब आपके मटेरियल में आए। लेकिन जैसे कि यहां पर आपके पास वर्ड लिखा है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी जो होती है, किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी को क्या काउंट किया जा सकता है? किसी पर्सन की ब्रेवरी है, मान लीजिए उसकी बहादुरी को आप काउंट, उसकी ईमानदारी को आप काउंट कर सकते हैं कि उसमें 1% ईमानदारी, 2%, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में कितनी उसके अंदर ईमानदारी है। क्या आपने उसको देखा है कहीं पर? तो जो चीज आप ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संख्या, हिंदी में जिसका नाम होता है भाववाचक संख्या। तो ऑनेस्टी वर्ड जो है, अभी आपने पढ़ा था ऑनेस्ट मैन, तो ये ऑनेस्ट वर्ड क्या था? जो नाउन की विशेषता बताए, जो नाउन के पहले लगा हो ऑनेस्ट, वो तो एडजेक्टिव था, वो विशेषण था जो विशेषता बता रहा था नाउन की। पर ऑनेस्टी जो है वाय लगने के बाद वो खुद ही क्या बन गया? नाउन। और वो कौन सा नाउन कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अनकाउंटेबल नाउन 2 ही टाइप के होते हैं, एक होता है मटेरियल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सिर्फ ऐसा चेक करके देख लो, जो वर्ड आया है क्या उसके पहले 1 2 3 4 लगा पा रहे हैं? अगर 1 2 3 4 लगा के आप उसको बोल पा रहे हो और वो करेक्ट जाता है तो मान लीजिए वो आपका काउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि 1 2 3 4 उसके साथ फिट नहीं हो रहा है, वो बोलने पर गलत सा लग रहा है, तो वो वर्ड आपका कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में या तो वो मटेरियल होगा या फिर बचा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मान लीजिए वर्ड है हैप्पीनेस, तो किसी की हैप्पीनेस को आप काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस वर्ड भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। कभी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 हैप्पीनेस, 2 हैप्पीनेस, 3 हैप्पीनेस, तो ये भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। किसी की ब्यूटी को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये तीनों हुए आपके मटेरियल नाउन। तो अनकाउंटेबल 2 ही टाइप का होता है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ वाटर, वाटर को भी आप मटेरियल में ही रखेंगे, तो वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। देखिए सेंटेंस है कुछ हमारे पास, गोल्ड है, तो गोल्ड के पहले यहां लिख दिया अ, तो सेंटेंस क्या हुआ? इनकरेक्ट हो गया। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ये करेक्ट है। जब गोल्ड जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन और ऊपर उसने ए लगा दिया उसके साथ, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, नहीं लगा है, यानी कि सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। वी ड्रिंक अ वाटर, वाटर के पहले उसने क्या लगा दिया? अ, तो वाटर तो क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए कैसे लग सकता है? क्योंकि वहां तो आर्टिकल यूज ही नहीं होगा, तो यहां ये भी सेंटेंस क्या हुआ? इनकरेक्ट। वी ड्रिंक वाटर, ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचानने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 4 लगा के चेक करो, क्या इसके पहले लग पा रहा है तो वो नाउन आपका अनकाउंटेबल, और यदि 1 2 3 4 से वो काउंट हो सकता है वो काउंटेबल। नेक्स्ट हम आते हैं अगली स्लाइड पर। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज्ड किया जाए तब द आर्टिकल का यूज होता है। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब उसको निश्चित बताया जाए, उसी को फोकस किया जाए, तब आप उसके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वैसे तो आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, पर इसमें भी एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां आप द आर्टिकल लगाएंगे।
तो एक कंडीशन कौन सी, जैसा अभी पढ़ा पिछले वाले में कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आए और ऑफ लग जाए तब भी आप